इस समय हम टनल 6 के अंदर हैं और यहाँ पर एक खास काम शुरू हो चुका है। ये काम है ट्रैक बिछाने का। यहाँ पर जो कंक्रीट आप देख रहे हैं उसको आगे ले जाया जा रहा है। यहाँ पर बैलास्टलेस ट्रैक डाला जा रहा है। बैलास्टलेस ट्रैक यानी सीमेंटेड ट्रैक, और उसके कई चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ट्रैक यहाँ पर डाला जा रहा है। कटरा बनिहाल के बीच में रेलवे लाइन पड़नी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं, और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रेलवे के अधिकारी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से ये ट्रैक डाला जा रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा कटरा और बनिहाल के बीच में रेलवे पटरी डाली जा रही है और उसको किस तरीके से डाला जा रहा है, उसमें क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जाल बिछाया गया है और साथ ही साथ लगातार इसके अंदर कंक्रीट डाली जा रही है और एक बड़ा रेलवे सेक्शन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये ट्रैक डाला जा रहा है, उसको हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो टनल है, अगर हम उसकी बात करें तो ये चेनाब ब्रिज के तुरंत बाद पड़ती है, यानी कटरा से जब आप आएंगे तो चेनाब ब्रिज के तुरंत बाद ये टनल पड़ती है और उसके अंदर रेलवे पटरी बिछाने का काम शुरू हो गया है। और ये जो जगह है ये अपने आप में इसलिए ख़ास है क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि पटरी बिछाने का काम आखिरकार कब शुरू होगा। तो यहाँ पर वो काम किया जा रहा है और किस तरीके से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ रात दिन काम किया जा रहा है क्योंकि इस समय रात का वक्त है, लेकिन यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि इसके लिए टारगेट सेट कर दिया गया है और तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करना है। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिरकार पटरी डालने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जा रही हैं। अभिषेक जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक अलग तरीके से ट्रैक डाला जा रहा है। सर देखिए, हम जो यहाँ पे ट्रैक डाल रहे हैं ये ब्लास्टलेस ट्रैक है। इसमें हम लोग जैसे हम नॉर्मली रेलवेज़ में विद ब्लास्ट जो आप लोग पत्थर देखते हो ट्रैक पे वो हम लोग डालते थे, लेकिन यहाँ पे हम उस तरह का नहीं, बिल्कुल कंक्रीट का ट्रैक डाल रहे हैं जैसे आप लोगों ने मेट्रो में भी देखा होगा। इसका मेन पर्पस है, पहला तो पर्पस है कि इसका मेंटेनेंस फ्री रहेगा काफ़ी टाइम के लिए, इसमें मेंटेनेंस का इशू नहीं आएगा। दूसरा, इसमें जो मेन चीज़ है कि हम जो हमारे जो ट्रैक के पैरामीटर्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। तो जो हम लोग अभी ब्लास्ट ट्रैक में फेस करते हैं प्रॉब्लम्स कि हमको वो ट्रैक पैरामीटर्स आउट हो जाते हैं, वो इसमें हमको उसकी सहायता मिलती है कि वो हमारे आउट नहीं होते हैं। दूसरा, अभी आप देख सकते हैं कि जो हम ट्रैक डाल रहे हैं उसमें हम लोगों का जब हमारा टनल का लाइनिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम सर्वे करते हैं, बेस्ट फिट अलाइनमेंट ढूंढते हैं ट्रैक का, सेंटर लाइन मार्क करके कि हमारा कोई एसओडी तो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है रेलवे के हिसाब से। उसके बाद हम लोग इसमें सबसे नीचे एक लेयर डालते हैं, एचबीएल लेयर होता है, हाइड्रोलिक बॉन्ड लेयर। उसके ऊपर हमारा टीसीएल आता है। टीसीएल में जो हम लोग स्लीपर यूज़ कर रहे हैं, ये स्लीपर हम लोग प्लांट में कास्ट करते हैं। पहले से बना लिए जाते हैं, उसके बाद यहाँ लाए हाँ, जाते हैं। पहले से बना लिए जाते हैं प्लांट में, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर क्योरिंग, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के साथ इनको बनाया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये सिस्टम रेडा 2000 का है, जो कि जर्मनी का सिस्टम है यहाँ पे। और रेडा 2000 स्लीपर का दो ब्लॉक हैं दोनों साइड में, और दोनों ब्लॉक जो हैं वो रीइंफोर्समेंट से कनेक्टेड होते हैं एक बीम से। उसको हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ लाते हैं और उसको हम सबसे पहले नीचे रीइंफोर्समेंट बिछा दिया जाता है। उसके ऊपर फिर हम लोग स्लीपर को स्प्रेड करते हैं और उनकी स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग स्पिंडल जैक का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हम लोग फिटिंग लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिटिंग हमारी बॉस्लो की है, बॉस्लो की, ये भी जर्मनी से आई हुई फिटिंग्स हैं सारी। और उसके ट्रैक एक बार सेट हो जाने के बाद हम टीसीएल को कास्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ये बीच में जो आप देख रहे हैं, अच्छा, यहाँ पे जैसे कंक्रीट वहाँ से जोरदार तरीके से फोर्स के साथ भेजी जा रही है, तो ये कंक्रीट का क्या कोई खास तरीके की सीमेंट इस्तेमाल की जाती है? नहीं, ये नॉर्मल सीमेंट ही है। इसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। हम लोग जो अभी टीसीएल डाल रहे हैं वो M35 ग्रेड में है। सेम बीच में जो आप देख रहे हैं जो अभी कंक्रीट पड़ रही है, ये ड्रेलमेंट गार्ड की कंक्रीट है। ये ड्रेलमेंट गार्ड का मेन पर्पस है कि अगर
बाई चांस यहाँ ड्रिलमेंट होता है तो ट्रेन जो है आपका अलाइनमेंट शिफ्ट होके दीवार में ना जाए, उसको रोकने के लिए ड्रिलमेंट गार्ड कास्ट किया जाता है, जो कास्टिंग अभी चल रही है। आप पीछे देखेंगे तो कास्ट हो चुका है, तो इसका पीछे purpose- कास्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, यहाँ जो पटरी बिछी हुई है, क्या इसी पर जो है ट्रेन चलेगी? नहीं नहीं, ये अभी अभी ये सर्विस रेल है। अभी जो मेन पैनल आएगा, अभी हम सर्विस रेल से कास्ट कर रहे हैं। जब ये कास्टिंग हो जाती है तो फिटिंग्स खोल के हम इस रेल को रिमूव करके आगे ले जाते हैं, वहाँ कास्टिंग करते हैं। फाइनली इसमें जो ट्रैक जो हम लोग पीछे वेल्ड पैनल्स कास्ट कर रहे हैं, नई रेल आके यहाँ लगेगी। ये सर्विस रेल है जिसकी सहायता से हम इसको कास्टिंग कर रहे हैं अभी। यहाँ पर जो रेल इस वक्त आप देख रहे हैं वो सर्विस रेल है। ये वो रेल नहीं है जिस पर ट्रेन को चलना है, लेकिन ट्रैक वही है, क्योंकि ट्रैक को बनाया जा रहा है, बलास्टलेस ट्रैक है, तो इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लेयर डालकर उसके ऊपर फिर सरिया डाली जा रही है, यानी कई लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो ट्रेन तेज रफ्तार चलेगी तो उसको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैं देख रहा था जो फिटिंग्स हैं वो क्या कुछ अलग तरीके की है? हाँ, नॉर्मल फिटिंग से अलग हैं। ये जो फिटिंग्स देख रहे हैं आप, ये वॉस्लो की फिटिंग्स हैं, जो कि जर्मनी से इम्पोर्टेड फिटिंग्स हैं ये सारी। तो इनकी क्या खासियत होती है? इनकी खासियत ये है कि एक तो जो इनके डॉवर, ये सिर्फ बलास्टलेस ट्रैक के लिए ही ये डिज़ाइंड है सारी फिटिंग्स। इसमें जो हम नॉर्मली हम सिर्फ कुछ रेल के नीचे एक रबर पैड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे तो इसमें एक रबर पैड है, सबसे नीचे इसमें एक रबर पैड आता है आपका, तो यहाँ इसके 12 नीचे mm का रबर पैड है। उसके ऊपर आपकी बेस प्लेट है, बेस प्लेट के ऊपर आपका रेल पैड है, जो उसके ऊपर आपका टेंशन क्लैंप आता है, और ये डबल बार है जो इस टेंशन क्लैंप को होल्ड करता है। टेंशन क्लैंप जो है वो रेल को होल्ड करता है अल्टीमेटली। मतलब रेल कहीं नहीं जाने वाली जब तेज ट्रेन चलेगी। हाँ, इसमें आपके पैरामीटर्स आउट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो पैरामीटर्स आउट नहीं होते हैं, मतलब जो चीज़ तय की गई है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर से कंक्रीट आ रही है और बड़ी तेजी से इसमें फोर्स के साथ डाली जा रही है। तो ये काम लगातार किया जा रहा है और काम शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसमें ट्रैक कब पड़ेगा, कब पटरी डाली जाएगी। तो यहाँ पर हम आपको पहली दफ़ा दिखा रहे हैं कि कटरा बनिहाल रेल मार्ग पर पटरी बिछाने का काम शुरू हो चुका है। बैलास्टलेस ट्रैक है, यानी इसमें बैलास्ट नहीं होगी। छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं आप रेलवे ट्रैक पर देखते हैं, उस तरीके का ये ट्रैक नहीं है। और यहाँ पर खास चीज़ ये है कि यहाँ जो फिटिंग्स इस्तेमाल की जा रही हैं वो इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि बैलास्टलेस ट्रैक के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चेनाब ब्रिज के तुरंत बाद की टनल है जिसमें ये काम चल रहा है, और यहाँ पर किस तरीके से कहाँ कहाँ पर काम किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि किस तरीके से कंक्रीट बाहर आ रही है फोर्स के साथ, और उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कंक्रीट डाला जा रहा है, और कुछ दिनों के बाद ये कंक्रीट पूरी तरीके से यहाँ पर बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा, और इससे हम कह सकते हैं कि जो ट्रैक डाला जाना है उसकी मजबूती बनेगी। तो एक बड़ा काम है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अंजी ब्रिज के अलावा कटरा बनिहाल के अंदर जो भी ये कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर बैलास्टलेस ट्रैक ही रहेगा। बैलास्टलेस ट्रैक के क्या फ़ायदे हैं? सर, बैलास्टलेस ट्रैक में हमारा मेंटेनेंस फ्री ट्रैक हो जाता है। ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं करती इसको मेंटेन करने के लिए, इसके पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग में इसको बिल्कुल 0-0 लेके चलते हैं पैरामीटर्स को। जो इसका गेज है, जो इसका क्रॉस लेवल है, उसको बिल्कुल 0-0 लेके चलते हैं, जो कि डिज़ाइन के हिसाब से। उसको मेंटेन करने के लिए हमको बाद में जितना भी हमारे एक तो आउट नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले सेट करके उसको ऐसे रखे हैं कि कंक्रीट में एम्बेड है सारी चीज़ें, तो वो बिल्कुल आउट नहीं होंगे, तो वो हमेशा मेंटेनेंस फ्री रहेगा। तो यहाँ पर बैलास्टलेस ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत है कि मेंटेनेंस फ्री रहेगा, यानी मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टनल 6 के अंदर जो ये काम चल रहा है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी से काम जोर पकड़ेगा, और एक टारगेट दे दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कटरा बनिहाल का जो रेलवे ट्रैक है उसको 2022 के अंत तक हर हालत में शुरू किया जाना है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, टनल 6 न्यूज स्टेशन।